नमस्कार, मैं डॉक्टर इलियास खान आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आप लोग को ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा उन लोगों के लिए जो लोग मेडिकल क्वालिफाइड हो चुके हैं। मेडिकल के दौरान आप लोगों का क्या क्या चीज़ मेन जो चेकअप होता है वो क्या क्या होगा, और 15 से 20 दिन के अंदर आप लोगों को क्या तैयारियां करना है, उसके बाद से आपको कैसे मेडिकल कराना है, किस किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब जानकारी इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूँ। आप लोग को मालूम अब हो गया है कि अब जो है ज़्यादा समय नहीं है मेडिकल के लिए। हो सकता है कि 10 तारीख तक आप लोग का एडमिट कार्ड भी निकलना चालू हो जाए और 20 तारीख के बाद जो है आप लोग के मेडिकल के लिए बुलाहट आ जाए या सेंटर निर्धारित हो जाएगा कि कौन कौन लोग कहाँ कहाँ पे मेडिकल कराने जाएंगे। तो ये जो मेन जो चीज़ है कि मेडिकल अफसर जो है मेडिकल में क्या क्या चीज़ जो मेन चीज़ है क्या क्या चीज़ चेकअप करते हैं वो थोड़ा सा आप लोग को नॉलेज में रहना चाहिए, नहीं तो फिर आप लोग को दिक्कत हो सकता है। देखिए, सबसे पहले जो मेन जो चीज़ है वो आँख है। अगर जो चीज़ मेडिकल में अगर किसी आदमी का या किसी कैंडिडेट का आँख संबंधित कोई दिक्कत है या आँख से दिखाई सही से नहीं दे रहा है या कलर विजन है, तो वो उनको जो है कोई बचा नहीं पाएगा और रिजेक्शन उनको मिलता ही है। अगर थोड़ा बहुत दिक्कत है तो अभी भी 1 हफ्ता 10 दिन का प्रॉब्लम है, समय है, आप लोग उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे जो चीज़ आपको 20 फुट की दूरी पर जो चीज़ आपको दिखाया जाता है, जो अक्षर आपको बताया जाता है कि इसको पढ़िए इसको पढ़िए इसको पढ़िए, अगर आप आसानी से उसको पढ़ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक आँख से आपको बंद करके दिखाया जाएगा, फिर उसके बाद फिर दूसरे आँख से बंद करके दिखाया जाएगा। तो जो लोग आसानी से इसको पढ़ लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी का आँख में यहाँ लाल है यहाँ लाल है, चाहे इधर कुछ हो गया है, चाहे दाग है, इससे कोई रिजेक्शन नहीं मिलता है, ना ही री मेडिकल मिलता है। इसके लिए आप लोग का चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो ये तो हो गया आपका आँख का। अगर आँख में कोई परेशानी अगर है अभी से कि किसी का आँख लाल है, चाहे आँख से पानी गिर रहा है, चाहे आँख से कीचड़ आ रहा है, तो आप लोग जो है कोई अच्छा होम्योपैथिक आयुर्वेदिक कोई भी हो, एक दवा लेके आँख का सफाई करें और आँख में डालना चालू कर दें। या ज़्यादा अगर कोई परेशानी है तो आँख के डॉक्टर को दिखा के इसका ट्रीटमेंट आप लोग कर लें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है आँख। पहला चीज़। दूसरा चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण देखा जा रहा है कि जैसे मान के चलिए किसी का मुंह के अंदर जो दांत है तो 28 दांत होना चाहिए। अगर एक दांत में कीड़ा खाया हुआ है, चाहे 2 दांत में कीड़ा खाया हुआ है, तो उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए ज़रूरत नहीं है कि 1-2 दांत खराब होने से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन आप लोग को उससे बचने के लिए अगर दांत कीड़ा खाया हुआ है तो दांत के डॉक्टर के पास जाके उसको दांत को सफाई करके उसको आप फिलिंग करवा सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें होने वाला नहीं है। लेकिन किसी का अगर गैप है, दांत में गैपिंग है, तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी का ज़्यादा 4-5 दांत में दिक्कत है, चाहे दांत उखाड़ा हुआ है, तो उसके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है। लेकिन अगर 1 दांत 2 दांत में कोई प्रॉब्लम है तो उससे कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो ये तो रहा। और दांत में एक चीज़ बहुत ही ध्यान दीजिएगा कि किसी किसी को मुंह से बदबू आता है और पायरिया होता है, तो अभी भी टाइम है 15 दिन 20 दिन का। आप लोग पायरिया का पेस्ट या दंत चिकित्सक के पास जाके पायरिया का इलाज करा लें। ये इलाज होने वाला है, ये हो सकता है और ये ठीक हो जाता है।
दूसरा चीज़ बहुत सबसे जो महत्वपूर्ण है, फ्लैट फुट। तो फ्लैट फुट अगर किसी भी कैंडिडेट का अगर है तो मैं उनको सलाह देता हूँ कि आप जो है कोई छोटा सा, जैसे कपड़ा का चाहे स्पंज का कोई गद्देदार बना लीजिए और जूता पहनने के टाइम वहाँ पे आप रख लीजिए और अपना उसी जूता पहन जो आप जब आप पहन रहे हैं ना वो चलते रहिए। तो वो धीरे 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 जो है वो आपका 15 से 20 दिन के अंदर कुछ तो कुछ उसमें सावधानी ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिए। जो फ्लैट फुट वाले हैं उनके लिए ये बताया जा रहा है। दूसरा चीज़, ये जो रोकनी है, ये जो है जब भी आप लोग खड़े होते हैं, अगर किसी का सट जा रहा है, चाहे उसमें गैपिंग नहीं गैप हो रहा है, तो उसको जो है जब खड़ा आप होते हैं तो पीछे के साइड में हो के पीछे टाइट करके करिएगा तो गैपिंग आ जाता है। तो उसको आप लोग ध्यान से खड़ा होने के टाइम में अगर कोई थोड़ा सा टेक्टिस में खड़ा हो जाइए, अभ्यास करिए, तो ये भी आपका निकल जाएगा। उसके बाद जो है किसी का अगर अंडर वेट है, तो अंडर वेट अगर बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए तो री मेडिकल मिलता है और टाइम भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है आप लोग अभी से खाना पीना, दूध जो भी है, केला संतरा जो भी मिल रहा है उसको आप लोग रेगुलर खाना चालू करिए। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए और गर्म पानी मत पीजिए, क्योंकि गर्म पानी जब आप पिएंगे तो आपका वेट जो है धीरे धीरे कम होने लगता है। क्योंकि गर्म पानी का ये नियम है कि जो लोग पीते हैं उनका फैट जो है वो कम करता है। जो लोग ओवर वेट हैं वे लोग अगर ज़्यादा ओवर वेट है तो उनके लिए तो दिक्कत है, लेकिन अगर 2 किलो 3 किलो ओवर वेट है तो उनको अभी से जो है सुबह और शाम उनको कम से कम 15 मिनट 10 मिनट उनको रनिंग करना पड़ेगा। और उनको जो है खाने पीने में मीट मछली अंडा तेल फ्राई बंद करना पड़ेगा। तब जाके हो सकता है कि 2 किलो या 3 किलो वेट जो है उनको 15 से 20 दिन के अंदर कम हो जाए। तो ये चीज़ रही। उसके बाद अगर किसी भी कैंडिडेट का पाइल्स का प्रॉब्लम है, तो पाइल्स का प्रॉब्लम में अगर मांस बाहर है तो उसको जो है अगर आप ऑपरेशन करवाते हैं तो समय अभी लगेगा, और थोड़ा बहुत अगर कोई दिक्कत है तब तो चल जाएगा। लेकिन ऑपरेशन जो है वो जो है अभी किसी भी चीज़ का सर्जरी वाला काम नहीं करना है, नहीं तो आप लोग को दिक्कत होगा। अगर किसी का हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम है तो आप लोग भी उसका इलाज करवा लें और उसको ऑपरेशन अभी नहीं आप करवाएं, क्योंकि अभी उसमें दिक्कत आ जाएगा। उसके बाद जो है आप लोग अभी से जाके ब्लड टेस्ट करवाएं। तो ब्लड टेस्ट जो है आप लोग अगर करवाते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन का करवा लीजिए, उसके बाद से आपका लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, ये 2-3 टेस्ट हैं जो आप लोग करा लीजिए। अगर उसमें कोई दिक्कत है तो उसका इलाज भी आप लोग करवा लीजिए। उसके बाद आप लोग का एक्सरा होगा, ये देखा जाएगा कि लंग्स में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, बस वो है। उसके बाद से आप लोग को ब्लड प्रेशर चेकअप किया जाता है, बीपी। तो बीपी जो है 120/80 होना चाहिए। अगर किसी का 150 है तो वो जो है हाई बीपी वाले पेशेंट हैं। तो उनके लिए ये चीज़ है कि अगर किसी का बीपी हाई रहता है तो उसको जो है संबंधित डॉक्टर से मिल के उसका इलाज करवाएं। अगर आयुर्वेदिक इलाज करना चाहते हैं तो इसके लिए सर्पगंधा बटी वैद्यनाथ कंपनी का आता है। सुबह 2 टैबलेट अगर आप खाते हैं तो बीपी नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जिस कैंडिडेट का बीपी हाई रहता है, अगर वो मेडिकल में जाते हैं तो सुबह कुछ भी ना खाएं। अगर कुछ भी खाते हैं तो बीपी बढ़ जाता है। तो पानी ज़्यादा पिए, पेशाब ज़्यादा होगा। और ब्लड प्रेशर का आयुर्वेदिक दवा अगर आप खा के जाएंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, क्योंकि एलोपैथिक दवा खाते हैं तो उसकी जांच होने से पता चलता है। तो ये हो गया।
अगर किसी आदमी का बरसात का मौसम चल रहा है, स्किन का प्रॉब्लम बहुत लोगों को हो सकता है, तो अगर है तो उसका क्रीम व्रीम लेके आप लोग लगा के उसको ठीक कर लीजिए और साफ़ सफाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि जो इस समय बारिश का मौसम में क्या होता है कि साफ़ सफाई अगर नहीं होता है तो फंगल इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। उसके बाद आप लोग का कान में अगर कोई दिक्कत है तो कान के डॉक्टर के पास जाके कान की सफाई वही करवा लीजिए, क्योंकि अभी अब समय नहीं है। उसके बाद आप लोग सुबह और शाम हमेशा जो है मतलब सुबह और शाम फेस वाश करिए, नहाइए अच्छा से। उसके बाद साफ कपड़ा पहनिए, अच्छा से प्रेस करके पहनिए, बाहर निकलना बंद करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ध्यान ये लगाइए कि हमारी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें। ये नहीं कि सिर्फ आप यूट्यूब का वीडियो देखते रहिए और 50 लोगों का बात सुनते रहिए और अपने लिए कुछ भी मत करिए, तो ये सब चीज़ से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो आप लोग को अभी जो 15 से 20 दिन का जो समय मिला हुआ है, तो जो लोगों को परेशानी अगर है वो अपना ट्रीटमेंट चालू करके उसको ठीक करा लें, और जिसका मेजर परेशानी है तो उसके लिए जो है अभी आप लोग ऑपरेशन भी नहीं करा सकते हैं, ना ही कोई आप ट्रीटमेंट करेंगे तो ठीक हो सकता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर किसी का बुखार उखार है, किसी का मलेरिया है, टाइफाइड है, जॉन्डिस है, तो अभी भी उसका इलाज है, आप लोग करा लीजिए। हाँ, एक बात और, जब आप जाएंगे टेस्ट कराने के लिए, तो जब आपसे पैथोलॉजी में जो पेशाब मांगा जाता है, तो जब आप पेशाब देते हैं तो पेशाब करने के बाद थोड़ा सा पेशाब बाहर निकल जाने दीजिए। उसके बाद बीच का पेशाब उसको लेना है और वही देना है। स्टार्टिंग में पेशाब थोड़ा पीला आता है, कुछ अगर बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है तो स्टार्टिंग में ज़्यादा निकलता है, तो इसीलिए बीच वाला पेशाब आपको देना चाहिए। उसके बाद से आप लोग का जो मुंह का बदबू है, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, साफ़ सफाई पे रहना चाहिए। और अगर आपके शरीर के अंदर में कहीं पे मैल वैल है तो अच्छा से साफ़ सफाई करके नहाइए धोइए, ये सब करिए घर पे बैठ के, क्योंकि मेडिकल में ये सब देखा जाता है और मेजर परेशानी अगर किसी का है तो रिजेक्शन मिलेगा। तो आप लोग को ध्यान है, 80% लोगों को इस बार पास किया जाएगा, लेकिन शर्त बस इतना ही है कि आप लोग ध्यान से मेडिकल कराने जाइए। धन्यवाद।